अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग डायरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस की कटिंग और उसकी मुकम्मल स्टिचिंग और उसकी तमाम चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी, जो यकीन आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई सवाल करना हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको एक एक डिटेल इसके बारे में समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसकी तमाम कटिंग और इसकी स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। तमाम चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो किस तरह से लग रही है, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस हद तक इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। इस तरह तक और जो भी मैं वीडियो लगाऊं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर होती रहे। तो मैंने इस ड्रेस के तमाम साइड से जो बॉर्डर दोनों साइड से दिया गया था वो मैंने अलग कर लिया, और फ्रंट और बैक का दामन भी अलग करके स्लीव्स की भी कटिंग करके उसको भी अलग करके अब मैं इसकी प्रेसिंग की तरफ चलूँगी। प्रेस करने से जो आप स्टिचिंग करती हैं या उसकी कटिंग करती है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, फिनिशिंग तरीके से होती है। जब आप उसकी कटिंग करती हैं तो कोई भी उसका कोना ऊपर नीचे नहीं होता, वो देखने में बहुत ज़बरदस्त कटिंग में आता है। तो आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कर लिया करें, ताकि आपकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये पता चलूँ कि मेरी ये तमाम कटिंग जो है ना, जो है वो उसके एक एक पॉइंट आपके साथ ज़रूर डिस्कस होंगे, और अगर आप इसके बारे में कोई भी सवाल करेंगे तो वो भी यकीनन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो शर्ट का मैंने फ्रंट और बैक दोनों के दामन प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद इनको मैंने ऐसे सेट करने के साथ साथ अब मैं स्लीव्स की भी साथ में प्रेसिंग कंप्लीट करूँगी, ताकि इसको भी जब मैं कटिंग करूँ तो कोई भी मेरा इसका कोना ऊपर नीचे ना, और मेरी कटिंग बिल्कुल ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने कुर्ती को इसके ऊपर सेट करके रख दिया है। जितना आपको इसकी कटिंग में मेजरमेंट कपड़ा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कटिंग करेंगी। शोल्डर से आप थोड़ा सा हाफ इंच, आप जितना कि मशीन का पाँव इतना कपड़ा आप एक्स्ट्रा रखेंगी, लेकिन यहाँ से आके आपने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। 2 इंच का कपड़ा जब आप फिटिंग वाली जगह से एक्स्ट्रा रखेंगी तो वही आप सेम चाक वाली जगह पे भी 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगी, ताकि जब आप चाक के सिलाई लगाएं तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसके साथ साथ आपके जो दामन है वो छोटा ना हो। तो मैंने बहुत ही बिल्कुल सही तरीके से आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता दी है। ऊपर से जो कटिंग होती है ये लाजमी क्या करें, क्योंकि इससे आपकी कमीज़ के जो कोने हैं ना वो जो पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब शोल्डर एक बाजू आगे की तरफ या एक गला पीछे की तरफ, तो वो इन पॉइंट की वजह से ही मिस होता है। अगर आप यहाँ से फिटिंग के पॉइंट को अगर नोट करेंगी तो ये भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। आपने एक जगह थंब यहाँ से रखी, जब फिंगर वहाँ पे रखी तो एग्जैक्ट आपको चेस्ट की फिटिंग के पता चलेगा, और वहाँ से फिर थंब आपने आगे रखा तो वहाँ आपको चाक का पता चलेगा। तो ये फ्रंट का जो आपको पता है कि आर्म होल की कटिंग अलग से की जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम ये ना करें तो हमारा आगे से जो फ्रंट का शोल्डर वाली जगह होती है तो वो बिल्कुल जो है ना सही हमें एग्जैक्ट नहीं आती, और वहाँ पे कटा हुआ कपड़ा नज़र आता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिया है इसका, एक साइड से मैंने इसको प्रेस करके इसका कोना अंदर की तरफ मोड़ दिया, ताकि मैं इस बॉर्डर के साथ इस कुर्ती के ऊपर अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकूँ। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने इस बॉर्डर के जो है ना 2 पॉइंट थे, तो मैंने आधा इसको कटिंग किया और आधा मैंने इसका इस तरह से सेट कर लिया। वो मैंने अपनी शर्ट की जो है ना जो शोल्डर और आर्म होल वाली जगह है वहाँ पे मैंने इसको सेट करना है, जो यकीनन देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। मेरी कस्टमर को बहुत ही डिफरेंट और ब्यूटीफुल शर्ट डिज़ाइन चाहिए था, तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ को सोच समझने के बाद ही ये शर्ट तैयार किया। इसका नेक मैंने तैयार कर लिया, और इसकी लेस के जो छोटे छोटे फूल थे वो काट के मैंने इसके गले में ऑर्गेन्जा टिश्यू के साथ अटैच करके इस तरह से कुछ इसकी सेटिंग कर ली। छोटी छोटी समोसियाँ भी बनाई हैं, और अब इनके दरमियान में वो जो जगह बचेगी वहाँ पर मैंने इमली जो है ना वहाँ पे बटन लगाना है उनके कोनों में। और ये जो बॉर्डर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस बॉर्डर के मैंने एक हिस्सा इस तरह से काटा है, दूसरा इस तरह काट के उसको मैंने प्रेस कर लिया। अब छोटा जो है उसको मैं अंदर की तरफ, और जो बड़े वाला है उसको बाहर की तरफ अटैच करूँगी। पहले मैंने इसको आयरन की मदद से प्रेस कर लिया, ताकि ये बिल्कुल इसमें कोई भी बल ना आए, जिससे ये मेरी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।